राजस्थान के झालावाड़ में एक बड़ा हादसा हुआ। यहाँ एक स्कूल की इमारत गिर गई। जब यह इमारत गिरी तब स्कूल में काफी बच्चे हर रोज की तरह पढ़ाई कर रहे थे। बच्चों को सोचने समझने का मौका ही नहीं मिला। एकाएक इमारत भरभरा कर गिर गई। इमारत गिरी तो वहां एक तरफ चीख पुकार मच गई। ऐसे में बच्चों को बचाने के लिए ग्रामीण लोग दौड़ पड़े। राहत और बचाव की टीम आगे आने से पहले ग्रामीणों ने कई बच्चों को मलबे से बाहर निकाला। मलबे में दबे बच्चों को बचाने के लिए दौड़ पड़े ग्रामीणों का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है। सरकारी स्कूल की बिल्डिंग का हिस्सा गिरने से 7 बच्चों की मौत हो गई है। हादसे में अभी भी तकरीबन 2 दर्जन बच्चे गंभीर घायल बताए जा रहे हैं। ग्रामीणों ने बताया कि स्कूल की इमारत काफी पुरानी थी और काफी समय से जर्जर अवस्था में थी, जिसके कारण यह हादसा हुआ। झालावाड़ की इस स्कूल की बिल्डिंग गिरने के बाद सियासत भी शुरू हो गई। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा इस घटना की उच्च स्तरीय जांच होगी। दिलावर ने कहा कि कांग्रेस के पापों का हमें नुकसान हुआ है क्योंकि उन्होंने बिल्डिंगों पर ध्यान नहीं दिया था। और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने बीजेपी सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि ये एक सरकारी स्कूल था। सरकारी स्कूलों की रिपोर्ट हर तीसरे महीने शिक्षा विभाग को देनी होती है, जिसे खुद शिक्षा मंत्री देखते हैं। इसलिए शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भी शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का इस्तीफा मांग लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि ये आरोप प्रत्यारोप की बात नहीं है। बड़ा सवाल यह है कि जिन बच्चों की मौत हुई है उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा। सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी इस हादसे पर शोक जताया है। साथ ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दुख जताते हुए एक्स पर एक पोस्ट शेयर की है। साथ ही उन्होंने इस दर्दनाक हादसे पर दुख जताया। घायल बच्चों के समुचित उपचार सुनिश्चित करने हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देश भी किए हैं। इसके बाद हादसे के चलते राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, कांग्रेस नेता सचिन पायलट, वसुंधरा राजे समेत कई बड़े नेताओं ने इस हादसे पर शोक प्रकट किया। बहरहाल शिक्षा विभाग ने सभी जिलों को मानसून से पहले स्कूली भवनों की जांच और मरम्मत के आदेश दिए थे, लेकिन जिला प्रशासन ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। न ही जिला स्तर पर कोई ठोस कार्रवाई हुई। नतीजा ये हुआ कि बारिश के बीच जर्जर स्कूल भवन गिरा और मासूम जिंदगियां मलबे में दफन हो गई। झालावाड़ जिले की पिपलोदी गांव में जो मिडिल स्कूल है, वहां की दुखद घटना के समाचार प्राप्त हुए हैं। मुझे काफी दुख है कि विद्यालय की छत गिरने से 3 बच्चे मौके पर ही एक्सपायर हो गए हैं। कुछ बच्चे घायल हो गए, उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। मैंने जिला कलेक्टर को, शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिए हैं कि सब प्रकार की व्यवस्था की जाए, सब बच्चों का इलाज सरकारी खर्चे पे हो और किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होना चाहिए। और इस दुखद घटना की जांच मैं उच्च स्तरीय जांच कराऊंगा कि वास्तव में यह दुर्घटना क्यों हुई, क्यों छत गिरी। जिला कलेक्टर से मेरी बात हुई, मौके पर पहुंच गए हैं और मैंने प्राथमिक शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक जिला शिक्षा अधिकारी और आसपास के जो हमारे CBOs हैं, उन सबको कहा है कि मौके पर जाएं और वहां सारी स्थिति को देखें और क्या क्या सहायता कर सकते हैं वो सब प्रकार की सहायता करें। क्या है, ये सिस्टम की लापरवाही की वजह से जो बच्चों की जानें चली गई, जो घायल हो गए हैं, मैं समझता हूं कि माँ बाप ने बहुत सपने लेकर के अपने बच्चों को शिक्षा दिलाने के लिए भेजा था और हमारी सरकारी तंत्र इतना लापरवाह हो गया कि उसकी वजह से यही संज्ञान नहीं ले सका कि ये भवन सुरक्षित है बच्चों के लिए या नहीं है। तो मैं समझता हूं कि हमें इस वक्त राजनीति तो नहीं करनी चाहिए, लेकिन जिम्मेदारी जरूर लेनी चाहिए और आगे इस घटना से सीख लेकर के हमको तुरंत सरकार को प्राथमिकता के साथ में वो विद्यालय जो बिल्कुल जर्जर हैं या सेफ नहीं है बच्चों के बैठने के लिए, उनके ऊपर पूरी तरीके से काम करना चाहिए और जब तक वहां पर नया भवन नहीं बने या रिपेयर नहीं हो तब तक उन बच्चों को दूसरी स्कूलों में ट्रांसफर करना चाहिए, उनको शिफ्ट करना चाहिए। मैं जब शिक्षा मंत्री था एक एक स्कूल का डाटा लेकर के हमने
साला दर्पण के ऊपर आज राजस्थान में जितने भी स्कूलें हैं, चाहे वो प्राइमरी की हो, उच्च प्राथमिक हो, चाहे जो सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी हो, उनका सबका डाटा पड़ा है कि कौन से विद्यालय कितने अनसेफ हैं, कितने रिपेयर की आवश्यकता है, कितनों में छात्र अनुपात में कक्षा कक्ष की आवश्यकता है, कितनी नई बिल्डिंग भवन की आवश्यकता है। 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा जब हम शिक्षा मंत्री थे तो इस पे काम किया था। लेकिन दुर्भाग्य है कि इस 2 साल में केवल बयानबाजी के अलावा कुछ भी ये सरकार कर नहीं पाई है। फिर भी मैं ये कहना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री को आगे होकर के इसके ऊपर बड़ा पैकेज देना चाहिए और आगे से इस तरह की पुनरावृत्ति नहीं हो, इसके लिए क्या पुख्ता व्यवस्थाएं उनको देनी है उसकी बात करनी चाहिए। और इस दुख की घड़ी में हम सब लोग उन दुखी परिवारों के साथ में हमारी सांत्वना देना चाहते हैं और ईश्वर से भी प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे और जो घायल है उनको प्रशासन तुरंत व्यवस्था कराए जिससे उनकी जान बचाई जा सके।